हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक के कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया था। आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एस्चुरी। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा रिवर है जो कि एस्चुरी नहीं बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है महानदी, सेकंड ऑप्शन है मांडवी, थर्ड ऑप्शन है ताप्ती एंड फोर्थ ऑप्शन यानी ऑप्शन डी है नर्मदा। तो आवर आंसर विल बी महानदी। महानदी जो है वो नदी है जो कि उड़ीसा में फ्लो करती है और ये नदी जो है उड़ीसा की लाइफ लाइन मानी जाती है। तो महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है, एस्चुरी का पार्ट नहीं है। इस क्यों नहीं है? क्योंकि महानदी क्या फॉर्मेशन करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्चुरी क्या होता है। तो द वाइड पार्ट और माउथ ऑफ ए रिवर वेयर इट ज्वाइन द सी। नदी के मुहान, आपने सुना होगा नदी का मुहान, बहुत बार आपने पढ़ा होगा बुक्स में नदी का मुहान। तो एस्चुरी ये होता है जब ये नदी जो है, अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नदी है जब ये जाकर सी से मिलती है, ठीक है ना, नदी जब कनेक्ट होती है सी से, और ये जो एरिया होता है ये एस्चुरी होता है। ठीक है ना, तो ये जो है महानदी ये एस्चुरी नहीं बनाती है। बाकी मांडवी, ताप्ती एंड नर्मदा ये एस्चुरी का पार्ट हैं। अब यहाँ पे एस्चुरी और डेल्टा में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, इससे आपको और आगे क्लियर हो जाएगा। मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेल्टा एंड एन एस्चुरी इज दैट ए डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म वाइल एन एस्चुरी इज ए वाटर बॉडी। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एस्चुरी और डेल्टा में ये डिफरेंस बिटवीन है कि एस्चुरी क्या होती है, एक वाटर बॉडी होती है, और डेल्टा क्या होती है, लैंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो द एस्चुरी इज अ वाटर बॉडी वेयर रिवर एंड सी मीट। अभी मैंने आपको बताया जब रिवर जो है सागर से, सी से जाकर मिलता है, और वो जो एरिया होता है जब रिवर और सी यानी ओशियन सी मिलते हैं, और मिलने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑस्चरी। बट जो डेल्टा क्या होता है, जब दो नदियां जब मिलती है और वहाँ पर जब लैंड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा फॉर्मेशन जो कि गंगा रिवर बनाती है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा अगर बोला जाए तो कौन है, सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एस्चुरी क्या होती है, जब रिवर और सी का मिलन होता है तो एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, अ डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म क्रिएटेड व्हेन रिवर एंड सी मीट ईच अदर। जब दोनों पानियाँ मिलती हैं और वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो एस्चुरी हुआ, लेकिन जब रिवर और सी मिलते हैं और वहाँ पे जब लैंड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच रिवर फॉर्म इट्स डेल्टा इन उड़ीसा। अभी हमने आपसे पढ़ा ना कि पहले पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि महानदी क्या होती है, एस्चुरी नहीं बनाती है, महानदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और महानदी कहाँ की बिगेस्ट नदी है, लाइफ लाइन ऑफ विच स्टेट, उड़ीसा। तो यहाँ पे अभी हमें बताना है कि कौन सा ऐसी रिवर है जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन करती है उड़ीसा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो उड़ीसा के अंदर स्पेशली बात किया गया है तो कौन सा आंसर होगा, आंसर विल बी महानदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज। पेनिसुलर रिवर जो है, पेनिसुलर इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो आवर आंसर विल बी गोदावरी। गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है ना, गोदावरी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से, ठीक है, और ये कहाँ पर जाकर ये अपना ट्रेन करती है वाटर को, बे ऑफ बंगाल में। तो अब कुछ गोदावरी के बारे में हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है,
स्केर्ड रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट इंडिया। ओके, तो ये जो है गोदावरी है, ये पवित्र नदी मानी जाती है। कहाँ की? साउथ ईस्ट इंडिया की और सेंट्रल इंडिया की। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में इसका पोजीशन आता है आफ्टर गंगा। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? 2525 किलोमीटर किसकी है? गंगा की है। और गंगा के बाद अगर इंडिया की कोई नदी है वो कौन है? गोदावरी। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 910 मील्स। ये 910 मील की लंबाई इसकी जर्नी होती है, यानी कि अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 1465 किलोमीटर की इसकी टोटल जर्नी है। एंड इट हैज़ ए ड्रेनेज बेसिन ऑफ सम अबाउट 121,000, दैट मीन्स 1,21,000 स्क्वायर मील। ठीक है ना, यानी कि 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल ड्रेनेज एरिया है। ठीक है। अब फैक्ट्स ऑफ गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो गोदावरी रिवर राइज फ्रॉम ट्रम्बकेश्वर प्लेट्यू इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी एट द एलिवेशन ऑफ 1067 meter. The total length of Godavari, it's from origin to outfall into Bay of Bengal, is 1465 किलोमीटर। देखिए, इसमें बता रहा है कि जो गोदावरी रिवर है वो गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कहाँ से? ट्रम्बकेश्वर प्लेट्यू। ट्रम्बकेश्वर एक जगह है वहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसका ओरिजिन बताया जाता है। ट्रम्बकेश्वर टेम्पल भी है वहाँ पे, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, वहाँ उसी के आसपास से इसका ओरिजिन माना जाता है। और ये जो है इसकी दूरी जो है अरेबियन सी से 80 किलोमीटर मानी जाती है, ये ट्रम्बकेश्वर प्लेट्यू का। और एलिवेशन जो है इसका 1067 मीटर है। और अभी हमने इसकी बात पढ़ी कि जब तक ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं करता वाटर, तब तक इसकी टोटल जर्नी ट्रम्बकेश्वर प्लेट्यू से लेके बे ऑफ बंगाल में कितनी मानी जाती है? 1465 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट आर प्राइमरली कनेक्टेड बाय ए कावेरी रिवर। देखिए, कावेरी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखना। कावेरी रिवर कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? इसमें आप देखिए, करती तो है 4-5 स्टेट से, 4 स्टेट से करती है, सॉरी, लेकिन इसमें ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन से ये स्टेट है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु एंड कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन इज महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश एंड केरला, एंड फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार तो ये क्या है? नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ तो कावेरी रिवर का कोई नामो नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाना है। आंध्र प्रदेश एंड केरला, महाराष्ट्र का भी ये पार्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि ना एलिमिनेशन करना सीखिए, एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आवर आंसर विल बी तमिलनाडु एंड कर्नाटक। अब कावेरी रिवर के बारे में ये बताया जाता है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, पेपर्स में, है ना। तो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट जो है वो बिटवीन 4 स्टेट है। पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरला और चौथा पौंडीचेरी। ये 4 राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं उसके पानी की शेयरिंग को लेकर। किसकी पानी के शेयरिंग को लेके? कावेरी रिवर के शेयरिंग पानी को लेके। ठीक है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड एट टाला कावेरी इन क्रोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इन ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली कि ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन से स्टेट से? कर्नाटक से। यानी ओरिजिन ऑफ कावेरी क्या कहाँ से होगा? ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल इन वेस्टर्न घाट फ्रॉम कर्नाटक। इतना आपको याद रखना है कि कावेरी ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी रेंज। द रिवर ट्रेवल्स 765 किलोमीटर बिफोर इम्पटी इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और ये भी अपना ड्रेन कहाँ करती है? गोदावरी की तरह अपने पानी को ड्रेन कहाँ करेगी? बे ऑफ बंगाल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है।
और बहुत ही चौड़ी नदी है, ठीक है ना। तो ये नदी जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ये रिवर बेसिकली, और जनरली किस स्टेट के लिए मानी जाती है, आसाम, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा, आसाम कहाँ है, किस स्टेट के, आसाम में कौन सी नदी जो बहती है, जो सबसे बड़ी नदी है, कौन है, ब्रह्मपुत्रा। तो ये तिब्बत में इस रिवर को, जैसे हर कोई ट्रांस बाउंड्री वाली रिवर होती है तो हर कंट्री में उसका नाम अलग अलग है। तो ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ये जो है ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से माना जाता है, तिब्बत में माना जाता है, ठीक है। तो ये तिब्बत में इसका नाम कुछ और है, चाइना में इसका नाम कुछ और है, इंडिया में इसका नाम कुछ और है, और बांग्लादेश में नाम इसका कुछ और है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दिहांग, सेकंड ऑप्शन है सियांग, थर्ड ऑप्शन है सैंगपो, एंड थर्ड ऑप्शन जमुना। तो आवर आंसर विल बी सैंगपो, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोलते हैं, सैंगपो, ठीक है। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ एशिया। ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना एशिया की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर में आता है, ठीक है ना, इसका नाम। ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है, ट्रांस बाउंड्री रिवर वो ऐसी रिवर जो कि डिफरेंट कंट्री से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत में भी जाती है, चाइना में भी जाती है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। तो इसीलिए बहुत ट्रांस बाउंड्री यानी 2-3 देशों की बाउंड्रियों को टच करते हुए ये निकलती है या उससे होकर गुजरती है। विच फ्लो थ्रू, देखो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, और निकलती कहाँ से है, तिब्बत से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यारलुंग सैंगपो रिवर इन तिब्बत। तो इसको यारलो सांगपो रिवर बोलते हैं तिब्बत में। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट लोग अलग तरीके से लेंगे, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। द ब्रह्मपुत्रा लोहित, सियांग एंड दिहांग इन इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा जैसे ही इंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। लोहित और दिबांग ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा का क्या नाम हुआ था, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जब गंगा इंटर करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम पद्मा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंगपो। सैंगपो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए प्यूरिफायर, ऑप्शन बी हेलर, ऑप्शन सी सेल्फ क्लीनर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी प्यूरिफायर। सैंगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर। इन तिब्बत द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सैंगपो मीन्स प्यूरिफायर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का नाम सैंगपो रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका नाम होता है प्यूरिफायर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर सैंगपो इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखो सैंगपो रिवर कौन सी रिवर थी, ब्रह्मपुत्रा रिवर थी। अब ये क्या होती है, जैसे ही ये इंटर करती है, इंडिया में इंटर करती है, तो कैसे इंटर करेगी, नामचा वारबा नाम का एक हिल है, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है नामचा वारबा। उससे होते हुए ये साउथ टर्न लेती है। इंडिया में जब इंटर करने से पहले ये नामचा बारबा से होते हुए साउथ टर्न लेके ये इंडिया में इंटर करती है। और कौन से स्टेट में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। तो मैंने बताया ना कि डिफरेंट कंट्री में हर रिवर का नाम अलग अलग है। तो सैंगपो तो हमने तिब्बत में पढ़ा, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही इंडिया में इंटर करेगी, ठीक है, तो लास्ट स्टेट है ईस्ट जो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, 7 सिस्टर, उसमें सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि वो टच करता है चाइना को। तो जैसे ही इंटर करेगी किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम चेंज हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिबांग। क्या बोलेंगे, दिबांग, ठीक है ना। तो इसमें बताया जाता है द रिवर सैंगपो इंटर इनटू इंडिया थ्रू ए शार्प साउथ वेस्टर्ली टर्न अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ नामचा बारबा। नामचा बारबा से ये साउथ टर्न लेते हुए ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम चेंज हो जाता है। देन इट गेट ए न्यू नेम दिहांग, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दिहांग होगा बच्चों, ठीक है।
ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे दिहांग होगा इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश? ब्रह्मपुत्रा रिवर को देखिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है घुमा फिरा के, जिससे क्या होगा, आपको क्लियर होते जाएगा और आपको ये क्वेश्चन याद होते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है जमुना। तो जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में। पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं। मेघना एंड मंडुआ। ठीक है, तो आंसर विल बी जमुना। द रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो वेस्टवर्ड टिल द सिटी ऑफ डुबरी एंड देयर आफ्टर टर्न साउथवर्ड इन ए गारो हिल रीजन एंड इंटर इनटू द बांग्लादेश नियर गोलपारा। ठीक है, इट इज कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश हेयर द तिस्ता एंड द अदर मीट। तिस्ता रिवर के बारे में हमने सुना था ना, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, जो कि सिक्किम में फ्लो करती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है, विच फॉल इनटू ए पद्मा इन द इंड। और लास्ट में ये किससे सब मिल जाते हैं? गंगा से मिलके, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लो? अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट में कृष्णा रिवर फ्लो करती है। इसमें ऑप्शन, वैसे ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आंसर विल बी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में कृष्णा रिवर फ्लो करती है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटक। द कृष्णा रिवर सोर्स इज एट द महाबलेश्वर नियर द जोर विलेज इन द स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ वायली तालुकुआ, सतारा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन द वेस्ट एंड एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल एट द हेमासलार देवी नियर Koduru in Andhra Pradesh on the east coast. It flow through the state of Karnataka before entry into the Telangana. यानी तेलंगाना में भी ये फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 ही स्टेट दिया है, तो हम 2 स्टेट को ही टिक करेंगे। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर। अब हम लोग, आपको पता है कि इंडिया में जो 4 ऐसी नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, कौन कौन सी आप बताओ? वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एंड माही। दीज 4 रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और आपको ये बताना है कि सतपुरा रेंज, आपको ये पता है ना कि जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली का पार्ट है, और ये किसके बीच में बहती है? 2 माउंटेन रेंज के बीच में बहती है, विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। इनके बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा। लेकिन आपको ये बताना है कि सतपुरा रेंज जो सिचुएटेड है वो 2 वेस्ट फ्लोइंग, एक तो नर्मदा के बारे में हम जानते हैं, दूसरी वो कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसमें सतपुरा रेंज के सिचुएटेड है? तो क्या होगा? नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही एंड लूनी। तो आंसर है नर्मदा एंड तापी। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर। 2, जैसे देखो ये जो हो गया, समझो कि ये हो गया, ये आपका विंध्या रेंज हो गया, ये आपकी उसके बाद बहेगी नर्मदा, उसके बाद होगी सतपुरा, और नर्मदा के साउथ में कौन फ्लो करती है? तापी। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन सी 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में पड़ता है सतपुरा रेंज? तो नर्मदा एंड तापी। दे आर नर्मदा एंड तापी। नर्मदा ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड फ्लो वेस्ट अक्रॉस द स्टेट थ्रू ए नैरो वैली बिटवीन द विंध्याज एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ इंडिया? अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो डिवाइड करती है डेक्कन प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड से। ठीक है, तो आंसर विल बी नर्मदा। नर्मदा रिवर डिवाइडेड डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। नर्मदा रिवर एंड
एंड विंध्याज रेन डिवाइडेड द डेक्कन प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट, ठीक है ना। मैंने बताया ना, मान लो ये डेक्कन, ये विंध्याज है और ये नर्मदा है, और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। द अपर पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड एंड लोअर पार्ट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। द रिवर विच राइज इन ए कार्मापेट हिल इन ए छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार इज कॉल्ड रिवर ऑफ सैरो। कौन सी रिवर है कि जो राइज करती है, ओरिजिनेट होती है कैमरेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू से, जिसको छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार यहाँ पे दिया गया है बेसिकली, अब ये झारखंड के एरिया में आता है, झारखंड और कुछ छत्तीसगढ़ का एरिया जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। तो इसमें बताया गया है कि रिवर ऑफ सौरो इसका नाम दिया गया है। वो कौन सी रिवर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन बी तो दामोदर, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो आंसर विल बी दामोदर रिवर। द रिवर विच राइज इन ए कामरेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड रिवर ऑफ सौरो इज दामोदर। दामोदर रिवर को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ सौरो। और रिवर ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी को, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। वॉज अर्लियर, पहले इसको रिवर ऑफ सौरो बोला जाता है, ठीक है ना। यूज टू फ्लड मेनी एरिया ऑफ वर्धमान, हुगली, हावड़ा एंड Medinipur district. Even now the floods sometimes affect the lower Damodar valley, but the havoc is weakened and in earlier year now matter is of history. ये पहले होता था, ठीक है, ये अब ऐसा नहीं बोला जाता है, अब ऐसा वो कोई ऐसा मतलब गलत इम्पैक्ट नहीं है इस रिवर का, अभी सब कुछ सही है और ये मैटर ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। पहले इसको पढ़ा जाता था, बोला जाता था कि रिवर ऑफ सौरो, ठीक है, अब मैटर ये क्लोज हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एक मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी ट्रिब्यूटरी पर, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उसमें गंगा सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारे लिए, तो उससे मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो उसके लिए मैं आई होप मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक और लाऊं रिवर्स ऑफ इंडिया में, ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रिब्यूटरी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर डी गोमती एंड ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो क्या है कि आवर आंसर विल बी इंद्रावती। सोन भी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गोमती भी ट्रिब्यूटरी है। गोमती कहाँ फ्लो करती है, गोमती आपको लखनऊ में फ्लो करती है। लखनऊ में आपको अगर कौन सी रिवर है तो गोमती मिलेगी, और ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से कहीं से ये निकलती है, ठीक है। यमुना तो आपको पता ही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से करती है, और ये पैरेलल चलती है किसके, गंगा से। और कहाँ पे इसका गंगा और यमुना का मिलाप होता है, प्रयागराज में, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ त्रिवेणी संगम उसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो आंसर विल बी इंद्रावती। इंद्रावती रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इंद्रावती ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी, गंगा की। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, इंद्रावती ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी यानी दक्षिण गंगा की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अमरावती, रिवर, भवानी, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनका नाम दिया गया। इसको आपको बताना है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी कृष्णा। आंसर विल बी कावेरी। एक्सप्लेनेशन ये है कि अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कावेरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। द कावेरी राइज फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन द कोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ 1341 meter above the sea level and drain the Mysore plateau before flowing in the plain, ठीक है। तो ये जो अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर मानी जाती है, जिसका ओरिजिन कहाँ है होता है,
इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो तिब्बत में माना जाता है, और ये इंडिया से होते हुए जम्मू कश्मीर स्टेट से होते हुए ये पाकिस्तान में फ्लो करती है, और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर मानी जाती है। तो इसका ओरिजिन बताना है, तो फर्स्ट वन हिंदू कुश माउंटेन, बी हिमालय रेंज, सी काराकोरम रेंज, एंड डी माउंट कैलाश। तो आंसर विल बी माउंट कैलाश। माउंट कैलाश से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? इंडस रिवर। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर मैपन इन माउंट कैलाश रेंज। ठीक है। 5 मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलज। ये जो है ये पांचों नदियाँ जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि पंजाब में फ़्लो करती है, और ये इंडिया वाले साइड वाले पंजाब में नहीं फ़्लो करती है। ये कहाँ? पंजाब, जो पाकिस्तान पार्ट में जो पंजाब आता है, पंजाब एरिया, उसमें ये फ़्लो करती है। ये कौन सी 5 नदियाँ हैं? ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलज। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। अच्छा, इंडिया वाले जो एरिया है उसमें कौन सी 3 रिवर फ्लो करती है? तो आई थिंक ब्यास फ्लो करती है, सतलज फ्लो करती है, और झेलम शायद करती है। ठीक है। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? विजयवाड़ा जो एक सिटी है वो कौन से रिवर के बैंक में सिचुएटेड है? ठीक है। तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन डी यमुना। तो आंसर विल बी कृष्णा रिवर। यानी विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड महाबलेश्वर, है ना, इन सहाद्री एंड फ्लो थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। विजयवाड़ा इज अ टाउन इन आंध्र प्रदेश लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। यानी विजयवाड़ा किस रिवर के तट पर है? तो कृष्णा रिवर के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। फर्स्ट वन इज गंगा, सेकंड वन इज गोदावरी, थर्ड वन इज महानदी एंड फोर्थ वन इज ताप्ती। तो गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, और महानदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती। ठीक है ना। ताप्ती क्या बनाती है? एश्वरी बनाती है। ताप्ती इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर. It is a flow through a rift valley of igneous rock so that it is not able to collect much of sediment and hence its form an estuary instead of delta. अब डेल्टा के बारे में हमने बताया था ना कि जब नदी जो है वो सी से मिलती है और वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती है और वहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जब नदी का पानी सागर से मिलता है और नदी का मुहान बनाता है, वो क्या होता है? एस्चुरी बनाता है। तो क्या होता है कि ये जो तापी है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को नहीं लेकर आती है, इसके कारण वो एस्चुरी का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सब्लो लेक एंड मेंडर्स। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, इसको देखते हैं। ठीक है ना। एन ऑक्सबो लेक इज ए यू शेप्ड, ठीक है ना, लेक और ए पूल दैट फॉर्म व्हेन ए वाइड meander ऑफ ए रिवर इज कट ऑफ एंड क्रिएटिंग ए फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है। ऑक्सब्लो लेक क्या होता है? जैसे क्या होता है, नदी जब सांप की तरह ऐसे ऐसे चलती है, नदी का जो नदी का मूवमेंट इस तरह सांप की तरह होता है। ठीक है ना। ऐसे सीधी नहीं चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। जब ये सांप की तरह ऐसे ऐसे घूम रही है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर बोलते हैं। ठीक है। और जब क्या होता है, जब ये नदी कट जाती है, कट के यहाँ लेक का फॉर्मेशन कर देती है यू शेप, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सब्लो लेक। ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये सांप की तरह कट के ये अलग एक एरिया, एक लेक का फॉर्मेशन करती है। यहाँ आप देखो इस तरह ये चल रही है सांप की तरह, तो ये क्या कर रही है? मिएंडर का फॉर्मेशन कर रही है। और जैसे ही ये कट के एक अलग वाटर बॉडी का पार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। ठीक है। तो ये ऑक्सबो लेक का पिक्चर है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है वो पढ़ते हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज ए स्ट्रीम और ए रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर सच दैट लेक और ओशियन। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जैसे एक मान लो गंगा आ रही है, बड़ी नदी है, उसके साथ जब छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती हैं तो वो किसका पार्ट होती है? ट्रिब्यूटरी का पार्ट होती है।
ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब ये एक बड़ी नदी आ रही है और बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। एक बड़ी नदी अगर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो रही है तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब एक बड़ी नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती हैं। देखो, अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्ट्रीम और ए रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। छोटे छोटे रिवर जब फ्लो ऑफ रिवर जुड़ जाते हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, वो ट्रिब्यूटरी करती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी इज द स्ट्रीम और ए रिवर दैट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ए सेंट्रल स्टेम एंड फॉर्म अवे फ्रॉम द मेन बॉडी। और मेन बॉडी से जब अलग हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेन बॉडी में जुड़ जाती है वो ट्रिब्यूटरी हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।